हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए साइंस का ही वीडियो लेके आई हूँ। इसके पहले हमारे साइंस के बहुत सारे क्विज़ हो चुके हैं। अगर आप किसी ने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन में जितने भी सवाल आने वाले हैं उसके जवाब मैं आपको देने ही वाली हूँ, साथ ही साथ फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपका रिवीजन लेने वाली हूँ। और वहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? ठीक है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। दोस्तों, ये SSC 10+2 मतलब CHSL 2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, डगलस एंगलबर्ट। क्या होगा? डगलस एंगलबर्ट। दोस्तों, हर किसी को कंप्यूटर माउस पता है, हर कोई फैमिलियर होगा ही कंप्यूटर माउस से, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो ये जो कंप्यूटर माउस है वो कौन से टाइप का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट टाइप का डिवाइस है और इसे पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कंप्यूटर को क्या देते रहता है? इनपुट देता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की भी बात आई है दोस्तों। तो आप मुझे बताओ, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड डिश वॉशर। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है डिश वॉशर तो इमेज में देखिएगा, ऐसे दिखता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोसेफिन कोचरेन। क्या होगा? ऑप्शन ए, जोसेफिन कोचरेन। दोस्तों, खाने के बाद जो डिशेस बची हुई रहती है उनको इस डिश वॉशर में डाला जाता है। जो भी डिशेस बोलो या जो भी यूटेंसिल्स बोलो, उन सभी को इसमें डाला जाता है और धोया जाता है दोस्तों, हम जो इंडियन है वो मोस्ट ऑफ तो इस डिश वॉशर का यूज़ नहीं करते। हम तो मोस्ट ऑफ हाथों का ही यूज़ कर लेते हैं। मैं तो करती हूँ, मैं तो हाथ से ही डिश धोती हूँ। आप लोगों का मुझे पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? जो सीलिंग फैन रहता है ना, तो उसका आविष्कार किसने किया है? जल्दी जल्दी बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिलिप डी हेल। ठीक है, फिलिप डी हेल। इन्होंने किसका आविष्कार किया दोस्तों? तो सीलिंग फैन। दोस्तों, इसको कैसे हम पकड़ेंगे कि मतलब इसके आविष्कारक कौन है, ये कैसे पकड़ेंगे? हमें पता है फिलिप का फ़ैन आता है, बाद में फिलिप के बल्ब्स आते हैं, तो इससे हम थोड़ा फिलिप नाम से थोड़ा फैमिलियर है, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि छत के पंखे का आविष्कारक कौन है? फिलिप डी हेल। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, टेट्रिस वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? पहले मुझे बताओ, बचपन में ये गेम किसने किसने खेला है? मैंने तो खेला है भाई, आपने खेला है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर खेला रहेगा तो थोड़ा लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है टेट्रिस वीडियो गेम क्या होता है, आप थोड़ा वीडियो इमेज में देखिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है। इसे ही कहा जाता है टेट्रिस वीडियो गेम। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग शेप के लाइनिंग आते रहेंगे और आपको एक कंटिन्यूस सिंगल लाइन बनानी होती है, तो तब जाके आपको एक पॉइंट मिलता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर में से जाके इस टेट्रिस वीडियो गेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम सवाल की तरफ आते हैं। मुझे बताओ, टेट्रिस वीडियो गेम का आविष्कारक किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एलेक्सी पेंजितो। क्या होगा? एलेक्सी पेंजितो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हर किसी को इसका जवाब पता ही होगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, इगोर सिरोरस्की।
इगोर सिकोरस्की जो है उन्होंने हेलीकॉप्टर का क्या किया है दोस्तों, आविष्कार किया है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की बात आई है दोस्तों। साथ ही साथ हम थोड़ा एरोप्लेन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज्ड होते हैं। तो एरोप्लेन की खोज किसने की दोस्तों, विल्बर राइट एंड ओरविल राइट। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी आपको ऐसे भी दिया रहेगा, राइट बंधु दिया रहेगा तो भी सही है, राइट ब्रदर दिया तो भी सही है दोस्तों। ये दोनों जो भाई है उन्होंने किसका आविष्कार किया दोस्तों, एरोप्लेन का आविष्कार किया। और जो इगोर सिकोरस्की जो है उन्होंने हेलीकॉप्टर का क्या किया है, आविष्कार किया है। कब किया है दोस्तों, तो 1939 में किया है। और एरोप्लेन का जो आविष्कार है वो राइट बंधु ने कब किया दोस्तों, तो 17 दिसंबर 1903 में किया था दोस्तों। इज़ दैट क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक। किसने की थी दोस्तों, जेम्स चैडविक ने। कब की थी, तो 1932। कब की थी दोस्तों, तो 1932। पहले मुझे बताओ न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। हमें पता है नाभिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक तो प्रोटॉन होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर शेल में घूमते रहते हैं और उन पे कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात आई है। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको पता है पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि हाइड्रोजन के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन तत्व है उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ, वेरी कॉमन सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, NaCl। और इसका नाम क्या है दोस्तों, NaCl को ये क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। दोस्तों कुछ वीडियो पहले मैंने आपको NaCl के बारे में बताया था, तो मुझे आप बताओ NaCl कैसे हैं। कैसे है मतलब अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ कैसे है NaCl दोस्तों। ना ही ये अम्लीय है ना ही ये क्षारीय है, ये कैसे है, उदासीन है। मैंने बताया था दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक NaCl और एक वाटर, मतलब पानी, हमारा जो हमारा जल होता है वो। तो NaCl एंड वाटर ये दोनों कैसे होते हैं दोस्तों, उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन होते हैं। एक हमने न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण प्रक्रिया देखी थी, क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, एक तो लवण बनाते हैं और प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, पानी भी बनाते हैं। और ये दोनों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे H2SO4 की बात आई है, तो मुझे आप बताओ रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसी H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, रक्तचाप मापने के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं। ठीक है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ। कभी आप रक्तचाप चेक करने के लिए डॉक्टर के पास गए हो तो आपने देखा रहेगा उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसे कहा जाता है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, प्लीज़ आप रक्तचाप मापी याद मत करो। एग्ज़ाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको रक्तचाप मापी दिया होगा, आप स्फिग्मोमैनोमीटर ही याद करो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पे रक्तचाप की बात आई है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों। ठीक है,
जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड रेडियो? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट हुए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मार्कोनी। क्या होगा? ऑप्शन ए मार्कोनी होगा। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है दोस्तों। तो रेडियो, ठीक है, हम बचपन में अभी तो कोई सुनता नहीं है, हर कोई मोबाइल लेके बैठ जाता है। तो बचपन में हम जब भी रेडियो सुनते थे, या कोई बुजुर्ग या हमारे मम्मी पापा कभी भी रेडियो सुनते थे, ठीक है, अगर रेडियो समझो बीच में बंद हो गया तो हम क्या करते थे? ऊपर से हाथों से उसको ठकठकाते थे दोस्तों, या फिर क्या करेंगे? हमारी कोनी से क्या करेंगे? हमारी कोनी से उस रेडियो को क्या करेंगे? मारेंगे, मतलब मार कोनी। क्या मारेंगे दोस्तों? मार कोनी। तो इससे हमारा ट्रिक बन गया रेडियो मार्कोनी, रेडियो मार्कोनी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फनी है लेकिन ठीक है, याद करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रिक याद रखनी ज़रूरत है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया है दोस्तों, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे बाकी के भी ऑप्शन आए, वो भी थोड़ा देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, पेड़ कहाँ पे लगाते हैं हम दोस्तों? मिट्टी में, तो पेडोलॉजी उससे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने और भी लॉजीज पढ़े थे, और भी अध्ययन पढ़े थे, जैसे हर्पेटोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? हर्पेटोलॉजी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ हेपेटोलॉजी किसे कहते हैं ये भी बताना है। उसके बाद ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है। ये सब मैंने इसके पहले जितने भी वीडियो हुए उसमें ये क्लियर किया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। अब हम थोड़ा रिवीजन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितने सवालों का जवाब पता है विदाउट ऑप्शन। जितना आप विदाउट ऑप्शन करोगे उतना ही एग्जाम में गलत होने के चांसेस कम है दोस्तों, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डगलस एंगलबर्ट। क्या होगा? डगलस एंगलबर्ट। उसके बाद सेकंड क्या है? डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? क्या होगा इसका सही जवाब बताओ? जोसेफिन कोचरेन। क्या होगा? जोसेफिन कोचरेन। छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक भी बताई थी। क्या? फिलिप डीएहल। क्या होगा? फिलिप डीएहल। टेट्रिस जो वीडियो गेम है उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो एलेक्सी पेजेंटो। क्या होगा दोस्तों? एलेक्सी पेजेंटो। हेलीकॉप्टर का आविष्कारक दोस्तों क्या होगा? इगोर सिकोरस्की। क्या होगा? इगोर सिकोरस्की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, कब की थी दोस्तों? 1932 में। टेबल सॉल्ट, ठीक है, टेबल सॉल्ट किसे कहा जाता है? तो NaCl दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। रक्तचाप मापने के उपकरण इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं दोस्तों? हर किसी को पता है, फिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद रेडियो का आविष्कार, क्या थी ट्रिक? मारकोनी। क्या मारेंगे? कोनी मारेंगे, तो मारकोनी। ऑन्कोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ? इसका सही जवाब होगा कैंसर होगा, ठीक है दोस्तों मैंने आपको कल एक सवाल पूछा था, क्या था वो? ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया दोस्तों, तो एस चंद्रशेखर, ठीक है, एस चंद्रशेखर। आज का सवाल क्या है? सौंदर्य विटामिन, मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी विटामिन, किसे कहते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको आज का सेशन कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। दोस्तों आज का सेशन कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके लाइक एंड शेयर करके बताइएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।